उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खल रीति। जानि पानि जुग जोरि जन, बिनती करई सप्रीति। दूसरों का यह नियम है कि सबसे अलग रहने वाले शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित उनको अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार के भी दुष्ट होते हैं। यह जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर भगवान ईश्वर जननायक जनता को साक्षी मानकर मैं ऐसे दुष्टों से विनय करता हूँ कि वे सभी शांत रहने वाले समाज से दूरी बनाए रखें। मैं अपनी दिशि कीन्ह निहोरा, तिन्ह निज ओर न लाऊ भोरा। बायस पलि अहि अति अनुरागा, होहि निरामिष कबहु की कागा। मैं अपनी ओर से प्रार्थना की है कि वे शांत समाज से दूर रहें और वे अपनी ओर से कभी चूकेंगे नहीं। दुष्टों का विचार जो उनके मन घर कर गया है, जैसे कौवे को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वो कभी मांस बिना नहीं रह सकता, मांस त्यागी नहीं बन सकता, मांस को छोड़ नहीं सकता। उसी प्रकार दुष्ट लोग भी हैं। दुष्ट अपनी दुष्टता को कभी नहीं छोड़ेंगे। उनसे बचकर रहिए, दुष्टों को पहचानिए। रामायण में, श्रीमद् रामायण में सभी लोगों का परिचय दिया हुआ है, उनको पहचानिए। रामायण पढ़िए, नित्य प्रति पाठ करिए। भगवान आपको भय मुक्त बनाए, भगवान आपका कल्याण करें। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रदौ भय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों की मैं विनय पूर्वक चरणों की वंदना करता हूँ। संत और असंत दोनों ही दुख देने वाले हैं। संत जनों का आगमन जैसे भगवान श्री राम का पदार्पण, संतों का जाना बहुत ही दुख देता है, मन को दुखी कर देता है। ठीक उसी का उल्टा होता है असंतों का आना, मानो राक्षस प्रवेश कर गया हो, जो तन मन धन घर शांति को बिगाड़ने आते हैं। उनके आने मात्र से ही सब दुखी हो जाते हैं। उनका आना ही मन को अत्यंत दुखी कर देता है। उपजहि एक संग जग माहि, जलज जोक जिमि गुण बिलगाहि। सुधा सुध सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। संत और असंत दोनों की उत्पत्ति एक साथ है, पर प्रभाव दोनों के अलग अलग हैं। जैसे समुद्र मंथन से अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति एक साथ हुई है, पर प्रभाव दोनों के अलग अलग हैं। संतों को देखकर आँखों और मन को शांति प्राप्त होती है।
जैसे कमल फूल को देखकर होती है। जो दुख देखने में भी जो दुख जैसे कमल के फूल को देखकर होती है, जो देखने में भी सुंदर है और सुगंध भी उनकी मनमोहक है। असंत तो उस जौ की तरह होते हैं जो एक बार शरीर से चिपक गए तो शरीर का पूरा खून चूसे बगैर जौ शरीर को नहीं छोड़ सकता। असंत भी उसी जौ की तरह होते हैं। जिस इंसान या उसके घर को पकड़ लिए तो तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक वह इंसान या उसका घर न बर्बाद हो जाए। समझदार बनिए, संतों असंतों को जानिए, दुष्टों को जानिए, प्रभाव सबका पहचानिए, खुद भी बचिए और समाज को भी बचाइए। भल अनभल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा। और हिंसा करने वाले व्याध इनके गुण अवगुण सब जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वो ही अच्छा लगता है। अच्छा बुरा कार्य करने वाले अपने अपने कार्य के स्वरूप ही फल पाते हैं। इसी के अनुसार उनकी कीर्ति और अपकीर्ति का फल पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी साधु विष अग्नि और कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाले कसाई के गुण अवगुण सब लोग जानते हैं। पर जिसे जो भाता है और जिसने जो ठाना है उसे वही अच्छा लगता है। फिर चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो, उसे वही अच्छा लगता है। सदा अच्छे विचार रखिए, मन में सदा अच्छे कर्म होंगे आपके जीवन में। भलो भलाई पैलहि लहै निचाहि नीच, सुधा सराहिय अमरता गरल सराहिय मीचु। अच्छे इंसान के विचार सोच समझ देखने सुनने की सभी प्रकार की शक्तियाँ अच्छी ही होती हैं। वे चाहे ना चाहे किसी भी रूप में हो, वो इंसान सदा अच्छाई भलाई का ही काम करेगा, चाहे उसकी लाख मजबूरी हो। पर उसका मन अच्छा है तो अच्छा ही करेगा। बुरा इंसान चाहे किसी भी रूप में हो, वो बुरा ही सोचेगा, बुरा ही करेगा, बुरा ही देखेगा, बुरा ही सुनेगा। उसका मन तो उसने निश्चय कर रखा है। बुरी आदतें के साथ उसने उसके मन को बुराई के लिए बांध रखा है, तो वह बुरा ही कार्य करेगा। लेकिन किंतु परंतु जो भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं, इच्छा से आप अपने आप को बांध रखे हैं। संतों से मिलिए, उनके साथ बैठिए,
आपके गंदे मन को अच्छा मन बना देंगे। और साथ में सदा ही नित्य प्रति रामायण पाठ कीजिए। आपका अवश्य ही भला होगा। सब कुछ आपके अपने मन के बस में है। जैसा मन चाहेगा वैसा ही होगा। जैसे अमृत की प्रवृत्ति अमर करने की होती है और विष की प्रवृत्ति विनाश करने की होती है। मन आप जैसा बनाएंगे शरीर वैसे ही कर्म करेगा। जैसा कर्म होगा वैसे ही सद्गति होगी। यह फल मिलेगा। अपने मन को बस में रखिए। ये श्रीमद् रामायण है। जो अपने को नहीं जानता उसको अमर कर देती है। तब तो फिर आप अपना मन अच्छा रखिए। आपको तो भगवानों का भगवान बना देगी। ये श्रीमद् रामायण है। अच्छे मन के साथ अच्छा बनिए, अच्छे कर्म करिए। खल अघ अगुन साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दूसरों के पापों गुणों और साधुओं की कथाएं दोनों ही अपार हैं, अथाह समुद्र हैं। जितनी भी बड़ाई या बुराई जितनी भी की जाए, इन कथाओं का समापन नहीं हो सकता। इस कारण अच्छे कर्म और बुरे कर्म, गुण और दोषों के बारे में बताया यह परिचय दिया गया है, ताकि उचित अनुचित का निर्णय आप स्वयं ले सकें। बुराई का नाश अपने जीवन से सदा के लिए कर सकें और अपने जीवन में अच्छी चीज़ों का प्रवेश करा सकें, ताकि आपका जीवन सफल हो सके। भले उपोच सब विधि उपजाए, गण गुण दोष वेद बिल गाए। कहाँ ही वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले हो या बुरे हो, सभी को ब्रह्मा ने ही बनाया है, जन्म दिया है, पैदा किया है। पर गुण और दोषों का विचार करने की शक्ति ब्रह्मा जी ने वेदों को दी है। उसमें समझाया है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। वेद पुराण तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी की ये सृष्टि गुण और अवगुण दोनों से सनी हुई है। पर श्रीमद् रामायण में मेरे प्रभु श्री राम में कोई भी दोष नहीं है। उनके धाम में भी कोई दोष नहीं है। उनकी कृपा जिस पर हो जाए वो गुणों के सागर बन जाते हैं। उनकी कृपा जिस पर हो जाए उन पर भी कभी कोई दोष नहीं रहता। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजात कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमिय सुजीवन माहुरु नीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीशा। काशी मग सुर सरि क्रम नासा, मरु मारव मही देव गवासा। सरग नरग अनुराग विरागा, निगमागम गुण
पुरुष विभागा। सुख दुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, विष अमृत, सुंदर जीवन और मृत्यु, माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मावाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग। वेद शास्त्रों ने उनके गुण और दोषों का विभाग कर दिया, पर श्रीमद् रामायण महापुराण में श्री राम जी तक सबको पहुंचाकर और श्री राम जी को सभी तक पहुंचाकर सबको श्री राम जी के अंतर मन में बसा दिया और सभी के अंतर मन में श्री राम जी को बसा दिया। पत्थर बालू कंकड़ दूबी घास पेड़ पौधे पगडंडी नाव नदी आकाश समुंदर कंदमूल फल, यहाँ तक कि अपना नेवाला दूसरों को खिलाना और दूसरों का जूठा खुद खाना सबको सामान्य बना दिया। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहि पै परिहरि बारी विकार। विधाता ने ब्रह्मा ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। श्रीमद् रामायण में कही गई श्री राम के ही गुणों को अपना बना लीजिए, अपने जीवन मन मस्तिष्क में बसा लीजिए, उनके जीवन का अनुसरण कीजिए। फिर ब्रह्मदेव क्या हैं, दुनिया सारी माया आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले हो प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस की तरह विवेक देता है, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले ही लोग माया के प्रभाव से कभी कभी साधु भी भलाई से चूक जाते हैं, पर श्रीमद् रामायण की पूजा अर्चना और श्री राम जी को मन में बसाए हुए व्यक्ति से कभी भी गलती हो ही नहीं सकती। श्रीमद् रामायण पालनहार है तो प्रभु श्री राम तारणहार हैं, कोई भी दोष आप पर लगा नहीं पाएगा। प्रभु श्री राम दया के सागर हैं, कृपा निधान हैं। हम सब पर दया दृष्टि बनाए रखें। भगवान दया के सागर। सो सुधारि हरिजन जिमिलेहि, दलिमुख दोष विमुल जस देहि। खलौ करहि भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे ही कोई गलती हुई उसे सुधार लेते हैं और भगवान उनके दुख दोषों को मिटाकर अपने भक्तों को निर्मल यश देते हैं। वैसे ही कभी कभी दुष्ट लोग उत्तम की संगति पाकर भलाई का काम करते हैं।
पर उनका कभी न मिटने वाला स्वभाव तो उनके शरीर से नहीं मिटता।